हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लॉ क्राइटेरिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब PIL क्या होती है, कैसे लगाई जाती है, इसकी परिभाषा क्या है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर इसकी परिभाषा, क्यों लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, कब लगाई जाती है, कहाँ पर लगाई जाती है, जनहित याचिका के क्या लाभ हैं, जनहित याचिका के नुकसान क्या हैं, जनहित याचिका के उदाहरण क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा PIL के बारे में क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसके कानूनी आधार क्या क्या हैं। ये पूरे 10 पॉइंट आज हम PIL के बारे में आज पढ़ेंगे। जो आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे PIL के बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी पढ़ लेते हैं, परिभाषा पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन कि जनहित याचिका क्या होती है। जनहित याचिका मतलब PIL एक प्रकार की याचिका है जो किसी सार्वजनिक या हित या सामाजिक न्याय से संबंधित मामलों में आम नागरिक द्वारा अदालत में दायर की जाती है। इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों, समूहों या समुदायों की मदद करना है जिनकी आवाज़ सुनने का अवसर नहीं होता, विशेषकर उन मामलों में जहां किसी सरकारी या अन्य संगठन के कृत्य से नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। जब किसी आम व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तब जनहित याचिका दायर की जाती है। तो ये परिभाषा आपको बताई मैंने। अब आगे चलते हैं, इसमें बताते हैं कि क्यों लगाई जाती है, इसका क्या पर्पज़ है। वैसे तो पर्पज़ इसमें आपको परिभाषा में पता लग गया होगा, लेकिन और हम थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। PIL का उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों को न्याय दिलाना है। इसका प्रयोग आमतौर पर किया जाता है जब किसी सार्वजनिक संस्था, सरकार या निजी संस्था द्वारा नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होता हो। अब नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन, जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं कि पर्यावरण को नुकसान, मानव अधिकारों का उल्लंघन होना, सरकारी नीतियों का गलत तरीके से लागू होना, गरीब और पिछड़े वर्गों के अधिकारों का उल्लंघन होना। इस प्रकार से अभी और भी कई मामले हैं, जैसे कि गंगा नदी का जो पानी है जो गंदा होता जा रहा है, तो उसको लेकर भी कई PIL दायर की गई हैं। ताजमहल के सौंदर्यीकरण को लेकर भी कई PIL दायर की गई हैं, जो कि सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ मामला है। PIL का उपयोग उन मुद्दों के लिए किया जाता है जो समाज के व्यापक हित में संबंधित होते हैं और जिनमें जनहित की रक्षा हो, जैसे कि पूरा इसमें जनहित हो, उससे उन मुद्दों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब ये जान लेते हैं कि कैसे लगाई जाती है, कैसे फाइल की जाती है, हाउ टू फाइल ए PIL। जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया आपको बता देते हैं कि कोई भी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या स्वयंसेवी संस्था NGO जनहित याचिका दायर कर सकती है। इसका कोई विशेष अधिकार नहीं है कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही याचिका दायर करे, ऐसा नहीं है। इसमें कोई NGO है, सामाजिक संगठन है, स्वयंसेवी संस्था जिसे कह सकते हैं NGO, वो इसे दायर कर सकते हैं। बल्कि किसी व्यक्ति को यदि कोई ऐसा मामला दिखे जिसमें जनहित का उल्लंघन हो तो वह PIL दायर कर सकता है। जब जैसे जनहित से जुड़ा मामला हो तो उसको लेकर कोई भी व्यक्ति PIL दायर कर सकता है, लेकिन वह मामला क्या होना चाहिए, जनहित से जुड़ा होना चाहिए। आवश्यक इसमें दस्तावेज क्या क्या इसमें होते हैं, आवश्यक दस्तावेज और सूचना क्या क्या होनी चाहिए। PIL दायर करते समय यह सुनिश्चित करना होता है कि याचिका में सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज और तथ्यों की सही जानकारी हो। इसमें आरोपों का विवरण, संबंधित कानून और जिस संस्थान या व्यक्ति के खिलाफ याचिका दायर की जा रही है उसके खिलाफ का स्पष्ट मामला होना चाहिए। इसमें आवश्यक दस्तावेज आपको पता लग गया। अब इसमें याचिका दायर करने का क्या तरीका है। PIL को उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में दायर किया जा सकता है। केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर ही जनहित याचिकाएं दायर की जा सकती हैं। याचिका दायर करते समय एक वकील की सहायता ली जाती है, हालांकि कई मामलों में बिना वकील के PIL दायर करा सकते हैं। सुनवाई और प्रक्रिया क्या क्या है इसकी। उच्च न्यायालय
और उच्चतम न्यायालय संबंधित मामलों की सुनवाई शुरू करते हैं। यह सुनवाई एक न्यायिक प्रक्रिया होती है जिसमें आरोपी पक्ष, सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को अपनी स्थिति प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। इसके बाद न्यायालय फैसला सुनाते हैं। इसकी सुनवाई की प्रक्रिया इस प्रकार होती है। अब कब लगाई जाती है PIL? हाउ टू फाइल PIL, माफ़ कीजिएगा, व्हेन टू फाइल PIL। PIL दायर की जाती है जब सरकार या कोई सार्वजनिक निकाय किसी मामले में अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल होता है, जब किसी वर्ग जैसे महिला, बच्चे, आदिवासियों, विकलांग व्यक्तियों या श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, और जब किसी सार्वजनिक या पर्यावरणीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो और उसे तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, तब PIL दायर की जाती है। अब कहाँ लगाई जाती है PIL? PIL दायर की जा सकती है जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अंदर। उच्च न्यायालय में PIL अगर मामला राष्ट्रीय स्तर का हो, उच्चतम न्यायालय में तो सार्वजनिक हित के लिए महत्वपूर्ण हो तो PIL उच्चतम न्यायालय में दायर की जाती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है। उच्च न्यायालय में कब दायर की जाती है? यदि मामला राज्य स्तर का हो, उसमें राज्य सरकार या राज्य स्तर के किसी निकाय का हस्तक्षेप हो, तो PIL उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। जनहित याचिका के क्या क्या लाभ हैं? सामाजिक सुधार है। PIL द्वारा समाज में सुधार की दिशा में कार्य किया जा सकता है, जैसे पर्यावरण संरक्षण, गरीबों की मदद करना, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना। इस प्रकार व्यक्तिगत व सार्वजनिक अधिकारों की रक्षा करना। PIL नागरिकों के अधिकारों के सुनिश्चित करने और उन्हें संरक्षित करने में मदद करता है। न्यायिक हस्तक्षेप, यदि किसी मामले में सरकारी या निजी संस्था द्वारा कानून का उल्लंघन किया हो तो PIL के माध्यम से न्यायालय त्वरित और प्रभावी हस्तक्षेप कर सकता है। अब इसमें 7वां पॉइंट है, जनहित याचिका के क्या क्या नुकसान हैं, मतलब क्या क्या नुकसान, इसमें नुकसान भी होते हैं। जैसे अधिक याचिकाओं से न्यायालय पर दबाव बनता है। बहुत ज़्यादा PIL होने से न्यायालयों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और इससे वास्तविक मामलों पर ध्यान कम हो सकता है। मामलों का गैर जिम्मेदार उपयोग, कभी कभी PIL का उपयोग व्यक्तिगत या राजनीतिक हितों के लिए लिया जाता है, जिससे उसकी प्रभावशीलता में कमी आती है। विभिन्न दायरियों की कमी, PIL के किसी विशेष प्रारूप या दिशा निर्देश की कमी होती है, जिससे कुछ मामलों में का सही तरीके से निपटारा नहीं हो पाता है। 8वां है, जनहित याचिका के उदाहरण हम ले लेते हैं। अब शक्ति मिल केस है, जो पहले एक केस था जिसमें मुंबई में शक्ति मिल रेप मामले के बाद PIL दायर की गई, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा पर जोर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की ग्रीन बेंच पर्यावरण को बचाने और प्रदूषण रोकने के लिए PIL दायर की गई थी। प्रदूषण नियंत्रण, विभिन्न क्षेत्रों में प्रदूषण और उसके नियंत्रण के लिए PIL दायर की गई। 9वां पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा PIL के बारे में दिशा निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका के मामले में कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें जनहित याचिका तब दायर की जा सकती है जब एक स्पष्ट सार्वजनिक और सामाजिक मुद्दा हो। व्यक्तिगत विवादों या निजी लाभ के लिए PIL दायर नहीं की जा सकती है। PIL का उद्देश्य जनहित में होना चाहिए, न कि किसी विशेष व्यक्ति या संगठन के निजी लाभ के लिए होना चाहिए। अब इसमें 10वां पॉइंट है, कानूनी आधार क्या क्या है इसमें कानूनी आधार में अनुच्छेद 32 और 226 के तहत ये PIL दायर की जाती है, जिसमें अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का अधिकार, मतलब सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपनी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय में सीधे याचिका दायर कर सकता है। जनहित याचिका PIL का दायर भी इसी अनुच्छेद के तहत आता है, क्योंकि यह एक नागरिक द्वारा अपनी या सामाजिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ दायर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने SP गुप्ता और यूनियन ऑफ इंडिया 1981 के मामले में स्पष्ट किया कि PIL का दायर करना एक कानूनी अधिकार है और इसे किसी भी नागरिक द्वारा दायर किया जा सकता है, चाहे वह सीधे प्रभावित हो या न हो। अनुच्छेद 226, जो कि हाई कोर्ट में हम
PIL दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वे किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें जनहित याचिका PIL भी शामिल है। उच्च न्यायालयों में PIL दायर करने का अधिकार राज्य के भीतर की सार्वजनिक हित से जुड़े मामले होते हैं। अब लास्ट में क्या निष्कर्ष निकलता है, हमने इतना आपको बताया। निष्कर्ष निकलता है कि जनहित याचिका एक शक्तिशाली कानूनी उपकरण है जिसका उद्देश्य समाज में असमानताओं को ख़त्म करना और कमज़ोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना है। PIL के माध्यम से नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, जिससे समाज में न्याय की भावना को बढ़ावा मिलता है। अब क्या क्या विशेष बातें और हैं इसमें। PIL का प्रचलन भारत में 1980 के दशक में हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सार्वजनिक मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप के लिए एक उपकरण के रूप में स्वीकार किया। PIL का दायरा बहुत व्यापक होता है। PIL का दायरा बहुत व्यापक होता है और यह केवल एक व्यक्ति के बजाय समाज के व्यापक हितों में से संबंधित होता है। तो ये आज हमने आपको बताया कि PIL क्या होती है और इसकी परिभाषा बताई, क्यों लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, कब लगाई जाती है, कहाँ लगाई जाती है, जनहित याचिका के लाभ क्या हैं, नुकसान क्या हैं, उदाहरण क्या हैं, क्या दिशा निर्देश हैं, कानूनी आधार क्या हैं। तो ये आज हमने आपको बताया कि जनहित याचिका क्या होती है। इसके बारे में सब कुछ आज हमने आपको बताया। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ आ गया होगा, और यदि आपको समझ आ गया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ आपको डाउट्स हैं वो भी आप क्लियर कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ और उसके उत्तर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।